गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कितनी दूर तक हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 2NO2 गिव्स N2 + O2 फॉरवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड में N2 और 2O2 कंबाइन करके 2NO2 बना रहे हैं। तो इसमें K की वैल्यू है 6.7 × 10⁻⁻16 जो बहुत कम है। तो अगर K कम है तो इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर कम आया है और नीचे वाला ज़्यादा आया, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी नेगेटिव गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम बने और रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला रिएक्टेंट स्टेबल है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम हो रहा है। इसके कंपैरेटिवली ये इस रिएक्शन में 2 कार्बन मोनोऑक्साइड + ऑक्सीजन गिव्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड, के की वैल्यू 2.3 × 10⁻22 मोल पर लीटर है, जो ज़्यादा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है। के ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा है और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गया है। इससे ये भी पता लगता है कि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंड एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ना सिर्फ एक्सटेंट बल्कि हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है उससे हमें डायरेक्शन पता लगती है किस तरीके से। पहले हम उसके लिए रिएक्शन कोशेंट निकालेंगे। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, तो रेशियो आ गया। इस रेशियो को हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। तो QC की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। QP क्या होगा? जब हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, तब जो रेशियो आता है उसको हम QP कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट फॉर प्रेशर्स। QP जो QC या QP है, इसकी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। एट इक्विलिब्रियम QC इज KC। और अब इस Q की वैल्यू क्या है उससे हम पता लगा सकते हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर QC KC से कम है, अगर QC KC से कम है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो जब QC KC से कम होता है तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करता है, यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। QC अगर KC से ज़्यादा हो तो रिवर्स होता है, रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है और रिएक्टेंट्स बनते हैं। अगर QC KC से ज़्यादा हो, QC KC से कम हो तो रिएक्शन राइट की तरफ प्रोसीड करेगा। और अगर QC KC के बराबर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब रिएक्शन ना लेफ्ट को जाएगा ना राइट को, रिएक्शन नहीं होगा। सो वंस अगेन, QC KC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ जाता है, रिएक्शन कोशेंट कम हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो राइट की तरफ रिएक्शन जाता है, और अगर इक्विलिब्रियम पे हो तो रिएक्शन स्टॉप करता है। हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इन जनरल अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ गया है। अगर K की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्टेंट्स प्रेडोमिनेट है और रिएक्शन बहुत कम हुआ है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक। दोनों की एग्जांपल्स भी हमारे पास, जैसे वाटर का बनना जो है उसके लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत आसानी से बनता है। इसी तरह HCl, इसी तरह HBr, इनकी वैल्यूज़ में पावर्स आप देख लीजिए पॉजिटिव में है। और जब 10⁻⁻, ये वाले रिएक्शंस में रिएक्शन बहुत कम होता है
क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो कम स्टेबल है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे -31 10⁻31 आ रहा है केसी की पावर्स, तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स कम होते हैं। और अगर 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में इसकी कंसंट्रेशंस आ रही हैं तो रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन की वैल्यू 57 इसी रेंज में आ रही है 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में, और इस तरह ये वाला भी रिएक्शन। तो अब आप इस डायग्राम में अगर तो आपकी बहुत लार्ज वैल्यू है केसी की तब रिएक्शन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन जाएगा, बहुत कम है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करता है, शुरू ही नहीं होता। और अगर 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में है तो रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म्स 2HI, इसमें हमें 700 केल्विन पे H2I2 और HI की कंसंट्रेशंस दी हुई है। हम पता करना चाहते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, तो हम रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं HI² / H2I2। HI की कंसंट्रेशन है 0.4, तो उसका स्क्वायर अपॉन 0.1 इंटू 0.2, ये वैल्यू आ रही है 8, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 57। तो क्योंकि QC जो है वो KC से कम है तो इसका मतलब जो है रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं है और ये राइट की तरफ जाएगा ताकि ये और HI बना सके। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ammonia with molar concentrations as given was prepared and heated to 500 Kelvin. The value of Kc for this reaction is 60. Predict whether ammonia forms or decomposes. तो अब हमें पता करना है कि अमोनिया फॉर्म होती है यानी रिएक्शन राइट में जाता है, कि अमोनिया डिकम्पोज करती है यानी रिएक्शन लेफ्ट में जाता है। तो हम इन कंसंट्रेशन से QC की वैल्यू निकाल लेंगे। QC इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, NH3² अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब। तो वैल्यूज डाल ली हमने। NH3 की थी 2.0 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर अपॉन ये N2 की है 4 इंटू 10⁻³ इंटू हाइड्रोजन की है 5 इंटू 10⁻³ इसका क्यूब। तो सॉल्व करके आंसर आया 8 इंटू 10⁻3। तो KC है हमारा 60, इसका मतलब QC ज़्यादा है। तो अगर QC ज़्यादा होता है तो रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा और अमोनिया डिकम्पोज करेगी। अब थर्ड एप्लीकेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। If the concentrations of reactants and products are known at equilibrium in a reaction, equilibrium constant can be calculated. If equilibrium constant is known, then the concentrations of the mixtures can be calculated. तो जो concentrations calculate करने का तरीका है वो ये following steps follow करके हम कर सकते हैं। पहला है कि सबसे पहले आप balanced chemical equation लिखिए, फिर उसके नीचे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हर स्पीशीज की कंसंट्रेशंस जो हैं डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व पे बताएंगे। और पहला जो है वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन और सेकंड कॉलम जो है वो होगा इक्विलिब्रियम में जो चेंज होने के बाद उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आएंगे। इसके लिए हम चेंज को x लिख सकते हैं। तो अगर एक सब्सटेंस का x के रिस्पेक्ट चेंज आया तो दूसरी सब्सटेंसेस का भी विद रिस्पेक्ट टू x जितना भी चेंज आया उसको लिख के हम इक्विलिब्रियम पे उसकी टेंटेटिव कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और फिर उन कंसंट्रेशंस को उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में डाल देंगे और वहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक बार x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है सभी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार सॉल्व करनी पड़ती है। जब एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको डाल के हम काउंटर चेक कर सकते हैं आंसर ठीक आया कि नहीं, वो वैल्यूज डाल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम आ रहा है जो दिया हुआ है दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है Kc for the reaction is 4.24 at 800 Kelvin. So calculate the equilibrium concentrations given that
only carbon monoxide and water are present initially at a concentration of 0.10 mole each. तो पहला स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना. तो हमारे पास ये आ गई, कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब नीचे टेबल सेट करना है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें बताया कि शुरू में सिर्फ मोनोऑक्साइड और वाटर थे, तो मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 और वाटर भी 0.1, और क्योंकि प्रोडक्ट था नहीं तो प्रोडक्ट ही कंसंट्रेशन. अब एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि लेट अस सपोज कि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड में से x मोल्स रिएक्ट कर गए, तो कितने बचेंगे 0.1 माइनस x. और इसी तरह वाटर में से भी x ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 1 मोल मोनोऑक्साइड और 1 मोल वाटर का रिएक्ट करता है. तो और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है. तो अगर x रिएक्ट किए तो x कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और x हाइड्रोजन बनेंगे. तो ये आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तो कांस्टेंट की एक्सप्रेशन होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम. तो CO2 हमने x निकाला है, x इंटू x अपॉन 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x, एंड इट इज इक्वल टू 4.24. एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ था. एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4.24 इंटू ये ऊपर ले गए 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स. मल्टीप्लाई करके ये आता है 0.01 प्लस एक्स स्क्वेयर ए माइनस बी द होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. तो ये हो गया ए स्क्वेयर 0.01, ये हो गया बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये गया माइनस 2 इंटू 0.1 इंटू एक्स ए और बी, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये फर्दर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4.24 इंटू 0.01 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 0.2x. इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.424 प्लस 4.24 एक्स स्क्वेयर माइनस 0.848x. अब क्वाड्रेटिक ये एक्स स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे तो 4.24 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 3.24 एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस ये 2abx लिखा है हमने 0.84x प्लस ये आ गया हमारा 0.0424, ये आ गया बी स्क्वेयर. तो अब इस एक्सप्रेशन में जो एक्स स्क्वेयर के साथ लगा है कोफिशिएंट उसको ए बोलेंगे, जो एक्स के साथ लगा है वो बी, और जो ये वाला वैल्यू है ये सी की वैल्यू है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो बी जो है वो हमारा ये एक्स के साथ जो वैल्यू है 0.848, ये माइनस है, तो इसका माइनस करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा, प्लस 0.848 हो जाएगा. तो प्लस 0.848 प्लस माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास ये आ गया 0.848 का स्क्वेयर माइनस 4a ये 3.424 c जो है 0.0424 और 2 इंटू ए तो 2 इंटू 3.24. इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज 2 निकलती हैं 0.067 और 0.194. अब ये 0.194 तो 0.1 से भी ज्यादा है विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसको इग्नोर कर देंगे. दिस इज आवर x. तो यहां से फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया इतना, इसी तरह हाइड्रोजन भी इतना, और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 में से इसको माइनस किया तो 0.033, और वाटर में इसी तरीके से. तो इस तरह से हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ जाती हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.